जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। पांचवें घर का जो राहु है वो कुंभ राशि का है, कहीं ना कहीं वो स्वराशि भी हो रहा है। तो ये राहु आपका जब गोचर करेगा यहाँ पर, ये 18 मई से लेकर 1.5 साल के लिए गोचर है। तो इस टाइम पीरियड में जब राहु का गोचर पांचवें घर में होगा, ये आपको रिसर्च में बहुत अच्छा लेकर जाएगा। ऑनलाइन कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक ऑफलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाओ, या आपका कि इस समय में दिमाग के घोड़े दौड़ने वाले हैं। आप देखना कि आपका जो माइंड है वो दिमाग जो है बहुत तेज काम करने वाला है और बहुत सारी चीज़ों में आपको इंट्यूशन आ जाएगा क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन भी आप एग्जाम में हो सकता है कि 5 से 7 10 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के देख लो। अगर पास वाली स्थिति में हो तो कहीं ना कहीं आपको वही एग्जाम में इस तरीके की शॉर्टकट तरीके आप अपनाते हुए इस समय में नजर आओगे। ये समय में देखो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आप शॉर्टकट तरीका शेयर मार्केट वगैरह में, लेकिन क्या है कि राहु का ज्यादा लालच आपको, क्योंकि इसका डिस्पोजिटर शनि बनेंगे और वो 6th हाउस में है। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इस तरीके का राहु आपको देगा प्रभाव, तो ये आपको ऋणी बना सकता है, ये आपको लोन आपका बढ़ा सकता है, कर्जा आप पर करवा सकता है। तो इस चीज पर ध्यान रखना है ये समय के अंतर्गत, क्योंकि राहु का रिसर्च में आपको बहुत जबरदस्त रिसर्च आपको करा सकता है, रिसर्चर बना सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के अंतर्गत लव रिलेशनशिप होंगे, और देखो लव रिलेशन जो होंगे वो डिजायर फुलफिलमेंट जरूर कराएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, इस समय में आप उससे को प्रपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब लेकिन क्या है कि आप उसको वो प्राप्त तो हो गई चीजें, क्योंकि राहु यहाँ पर डिजायर फुलफिलमेंट करा देगा, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करा देगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो डिस्पोजिटर शनि भी बनेगा वो 6th हाउस में है, पेमेंट करना पड़ेगा 6th हाउस से रिलेटेड, तो वो चीजें भी आपको काटनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह समय के अंतर्गत ध्यान रखना है कि थोड़ा गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, खासकर जिनकी दशा राहु की है तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो ये राहु आपको संतान दे सकता है, क्योंकि कुंभ राशि का है, ये संतान आपको दे देगा। और तो सडन डिलीवरी भी हो सकती है संतान के केस में, दे भी देगा और सडन डिलीवरी भी करा देगा उसमें। तो ये चीज़ें आपकी रहेगी। थोड़ा हो सकता है कि संतान मतलब ऑपरेशन से हो, या किसी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कुछ आजकल चलती है विधियां, तो उनके द्वारा आप यहाँ पे जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये प्रभाव राहु आपको दिलवा सकता है। तो उस दृष्टि से भी राहु बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु आपको यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस में यहाँ पर थोड़ा सा आप हो सकता है कि जैसे अपनी पोजीशन आप, या आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन को प्राप्त कर लो, फेमस हो जाओ तुरंत रातों रात, इस तरीके की स्थिति ये राहु आपको दिलवा सकता है। लेकिन रातों रात फेमस होने के बाद भी ना यहाँ पर ये दिलवा देगा संतुष्ट, लेकिन उसके बाद डिस्पोजिटर जो शनि 6th हाउस में, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा उसके कारण बाद में आपको लगेगा कि मेरी इच्छा भी थी और आप रातों रात फेमस भी हो गए हैं, ये सब चीजें आपकी हो गई है। और हो सकता है किसी दूसरे या इलीगल तरीके से भी आप हो जाओ थोड़ा सा, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीगैलिटी मतलब, या कुछ ऐसे कर्म जो थोड़ा सा समाज से अलग हटकर है, विरोधाभास होकर हैं, उसके बाद उन चीजों के कारण भी, उन चीजों के द्वारा भी, चाहे आप किसी प्रकार से आप फेम को प्राप्त कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ का स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं। तो रातों रात दुनिया आपको जान जाए, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दशा राहु की ये आपको दे सकता है, इस तरीके की चीजें। लेकिन ध्यान रखना, राहु देता जो है, लेकिन कंट्रोल रखना चाहिए। केतु के माध्यम से उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस के अंतर्गत आएगा, तो उसको कंट्रोल करना आपका काम। वैसे ये कुंभ राशि के अंतर्गत राहु 5th हाउस के अंतर्गत डिजायर फुलफिलमेंट 5th हाउस से रिलेटेड आपको दे देगा, ठीक है। तो जो चीज हमने बताई, अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको बार बार इच्छा करेगा शेयर मार्केट के थ्रू बहुत गेन, लेकिन गेन हाउस जो अवशेष थे इनकम से रिलेटेड, वहां पर केतु का होना ये थोड़ा दिक्कत आपको कर सकता है। तो ध्यान रखना कि वहां पर बहुत सोच समझ कर आपको चलना है। ये समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपने शेयर्स वगैरह का ब्लॉकेज होने मत देना, अदरवाइज ये केतु आपको सैलरी से रिलेटेड इश्यूज आपको कर सकता है, इनकम से रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है। तो वहां पर विशेष सावधान आपको रहना है कि अपने जो स्टेयर्स है उसके आसपास सब क्लीन रखना है, उसको थोड़ा सा साफ डेली रूटीन के हिसाब से उसको साफ करते रहना है, क्योंकि रूटीन के आपका डेली रूटीन 6th हाउस होता है, वहां पर शनि रेगुलरिटी के साथ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्लीनिंग प्रोसेस आपको अच्छे से कर लेनी है। चाहे तो अपनी बॉडी की
की क्लीनिंग हो, चाहे वो अपने घर की क्लीनिंग हो, इस चीज़ का, क्योंकि वो फोर्थ लॉर्ड भी बनता है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज वहां पर थोड़ा नेगेटिव फील करने की स्थिति फिर बन सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर राहु की देखो 5th, ये राहु कंट्रोल है नो डाउट, क्योंकि राहु को आपको सपोर्ट मिलेगा गुरु का, गुरु की नवी दृष्टि रहेगी, राहु कंट्रोल रहेगा। इसको कंट्रोल करके गुरु से केतु से कंट्रोल करके रखोगे, ये आपको अच्छे रिजल्ट दिलवा सकता है नो डाउट। ठीक है, वही राहु की 5th एस्पेक्ट, राहु और गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध भी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके पता लगा कि आप, क्योंकि राहु गुरु पे भी प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर ज्ञान का दुरुपयोग यूज करके, यूटिलाइज करके आप गलत चीज़ों में इसको यूज कर दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखना है। वहीं राहु की नवी दृष्टि जो रहेगी वो लगन पर भी रहेगी, गुरु का भी दृष्टि रहेगा, तो ये समय ना आप देखना बहुत आपका इंटेलिजेंस काफी हाई रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर विजडम का प्लेनेट, और साथ ये कब होगा, जुपिटर जेमिनाई में जो आएगा वो 14 मई के बाद है, ये ध्यान रखना। और राहु भी कुंभ में जो है वो 18 मई के बाद है, तो देखना कि मई के महीने से, मिड मई के बाद से अगर हम देखें तो आपके लाइफ में ना आप देखना कि आपका जो वैचारिक स्तर है वो काफ़ी हाई हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत मतलब तरह तरह के विचार आ रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा करने के, और आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान आप हो रहे हैं इस समय के अंतर्गत, क्योंकि जुपिटर और राहु का जो इंटेलिजेंस आपको मिलेगा तो आपको बहुत उड़ा देगा, एक तरीके से हवा में रखेगा काफ़ी, मतलब आप कहीं ना कहीं धरती पर नहीं है और आप हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ये देख लेना आप कि 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि के अंतर्गत ये ग्रह हैं, और इन ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव आपको हवा में रख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा, गुरु जुपिटर का इम्पैक्ट या केतु का इम्पैक्ट अपने जीवन में बनाए रखना, जिससे कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल करके रहे। कितनी बार क्या होता है कि हम ज़्यादा हवा में उड़ रहे होते हैं और चीज़ें हवा में ही मिलती है और हवा में ही उड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति अपने साथ आ जाती है, तो उससे आपको बचना है। अब देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिएगा। यहाँ ध्यान रखें जिनकी खासकर दशा शनि की है उनके लिए शूज, स्लीपर या बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह, या हॉस्पिटल के अंतर्गत भी ये दे सकते हैं। और या फिर कोई व्यक्ति गरीब आदमी है और उसको चाहिए कि उसका कोई बीमार है, बेड नहीं ले पा रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, कुछ इस तरीके की मदद आप करोगे तो उनके लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, खासकर जिनकी दशा भी केतु की है उनको कानों में अगर गोल्ड पहन ले, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहे, उनके लिए अच्छा रहेगा। स्टेयर्स को क्लीन करते रहिएगा। जिनकी दशा खासकर शनि की है और या कुंडली के अंतर्गत जल तत्व की राशियों में बहुत डिस्टर्ब हैं, वहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनके लिए पंचम से शिवलिंग पर अभिषेक काफी अच्छा रहेगा। और खासकर शनि राहु की जो समय 29 मार्च से 18 मई ये टाइम पीरियड पे पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते रहना है, आपका समय आराम से शांति से निकल जाएगा। गंगा जल से स्वयं भी स्नान करिए और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अमावस्या को दीप प्रज्वलित करें, और ये आपको करना है खासकर साउथ वेस्ट में, और ये राहु से के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को वहाँ पर दूर करेगा। साथ ही कान में सोना, जैसे कि मैंने बताया स्टेयर्स के इसको साफ करना ही बता चुके हैं। चींटी को जिनकी दशा शनि की है उनके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 6th हाउस के अंतर्गत मीन राशि के अंदर 6th हाउस में शनि का, तो ये बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर चींटी वगैरह, इनको भी अगर आप आटा डालोगे और आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर ये डालने से आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथ ही यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने लव रिलेशन को बहुत ज़्यादा शॉफ में एकदम उड़ मत जाना। अगर आप ऐसा करोगे तुरंत आपको एकदम डाउनफॉल आपको मिलेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।